दिन की शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां इथेनॉल लेकर के जा रही टैंकर से रिसाव हुआ है। अचानक रिसाव से अफरा तफरी मच गई। मुजफ्फरपुर दरभंगा मुख्य मार्ग की घटना बताई जा रही है। गाड़ियों का आवागमन कराया गया है बंद, आसपास की जगहों को खाली कराया गया और गरहा के पटियासा चौक के पास की ये घटना बताई जा रही है। पूरा मामला वहीं का है। यूपी से इथेनॉल लोड कर रुमालीगंज को जा रहा था ये टैंकर और टैंकर को ठीक कर रवाना किया गया। तो बड़ी खबर, जहां टैंकर से इथेनॉल का रिसाव हो रहा था और अचानक रिसाव से अफरा तफरी मच गई। मुजफ्फरपुर दरभंगा मुख्य मार्ग की ये घटना है, जहां गाड़ियों का आवागमन भी उसके बाद बंद कराया गया। आसपास की जगहों को खाली कराया गया। गहरा के पटियासा चौक के पास की ये पूरा जो ये घटना है, ये पूरा मामला वहीं का है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय का महेंद्रपुर गांव, एक ऐसा गांव जिसने देश को आईएएस, आईपीएस और आईआईटीएन डॉक्टर दिए हैं, लेकिन आज यही गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। गंगा की तेज धार लगातार जमीन निगल रही है और अब कटाव आबादी से महज सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। डर सिर्फ घरों के उजड़ने का नहीं, बल्कि अगर कटाव इसी तरीके से बढ़ा तो गुप्ता लखमीनिया बांध भी खतरे पर आ सकता है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिस्टम कटाव के सितम से गांव वाले को बचा पाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा के कटाव में मिट रहा महेंद्रपुर। सौ मीटर दूर रह गई आबादी। गांव बचा तो बचेगा गुप्त बांध। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम रोक पाएगा कटाव। ये महेंद्रपुर है, गंगा की धार के सामने खड़ा बेगूसराय जिले का एक ऐसा गांव जिसकी पहचान सिर्फ कटाव से नहीं बल्कि शिक्षा और संघर्ष से भी हो रही है। लेकिन गंगा की ये धार जिंदगी पर संकट बनकर टूट रही है। किसी का खेत नदी में समा गया, किसी की जमीन का बड़ा हिस्सा कट गया और अब ग्रामीण अपने घरों की तरफ बढ़ते खतरे को देखकर सहमे हुए हैं। महेंद्रपुर की वजूद की बात है। अगर इसका वजूद नहीं बचेगा तो इसके आड़ में आप समझेंगे कि यहाँ से पूरब बलिया अनुमंडल बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है और उससे पूरब जो है वो प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र भी है, साहेबपुर कमाल है। और यह दोनों अगर महेंद्रपुर कट जाती है तो वो सब खत्म हो जाएगा। महेंद्रपुर के लोगों ने बाढ़ और कटाव का दर्द पहली बार नहीं देखा है। दशकों में कई बार गांव उजड़ा, लोग विस्थापित हुए, लेकिन हर बार मेहनत से फिर अपना आशियाना बसाया और आज फिर वही डर सामने है। 1923, 24, 25, 26 में महेंद्रपुर में प्रथम कटाई हुआ, प्रथम बसावट कटा। उसके बाद लोग दोबारा बसे, आबाद हुए। तो 1962 से लेकर 1965 तक में दोबारा जो महेंद्रपुर बसे थे वह पूर्णतः गंगा में विलीन हो गया। फिर उसके बाद लगातार कटाव जारी है। 1975 में महेंद्रपुर कटा, 1975 के बाद 1975 से लगातार कटाई जारी रहा। सबसे बड़ा सवाल उन परिवारों का है जिनका घर उजड़ गया तो दोबारा घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी। खेत गए तो रोजी रोटी गई और अब अगर घर भी गया तो सिर छिपाने की जगह कहाँ होगी। महेंद्रपुर के लोग सिर्फ अपनी जमीन नहीं बचाना चाहते, वो अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं। 45 साल पहले करोड़ों का काम हो चुका है, जो अब गिरने के कगार पर है। तो हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि इस बसावट के किनारे जो करोड़ों का है उसको बचाया जाए। कारण अगर यहाँ नहीं बचाएगा तो गुप्ता बांध लपेटे में आ जाएगा और वो लपेटे में आ जाने के बाद सरकार फेरा में पड़ जाएगी, इलाका का इलाका ध्वस्त हो जाएगा। हमारे गांव के दर्जनों आईआईटीएन अमेरिका की धरती पर जॉब कर रहे हैं। रुचि कुमारी
यूपीएससी में 171 रोल लाकर एसपी बनी है और हमारे गांव के सम्मान को आगे बढ़ाई है। हमारे गांव में दर्जनों 2-2.5 दर्जन डॉक्टर होंगे। तमाम मुश्किलों के बावजूद गांव ने शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा। इसी मिट्टी से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और आईआईटीएन निकले। गांव की बेटी रुचि सिंह ने यूपीएससी में 121वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बनने का गौरव हासिल किया। आज उसी गांव के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये अंतिम अस्तित्व की लड़ाई, यहाँ जो बचे किसान हैं अपने अस्तित्व के लिए, रक्षा के लिए खड़े हैं किसान, कि अब हम जाएंगे कहाँ। इन लोगों का कहना है कि अगर महेंद्रपुर को नहीं बचाया गया तो बेगूसराय की अस्मिता और अस्तित्व पर भी खतरा बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन, बिहार सरकार एवं सरकार को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए। ग्रामीणों का ये कहना है कि कटाव रोधी काम चल रहा है, लेकिन नदी की रफ्तार के सामने ये इंतजाम नाकाफी है। गंगा की लहरें अगर यूं ही जमीन निकलती रही तो महेंद्रपुर के बाद खतरा गुप्ता लखमेनिया बांध तक पहुंच सकता है। ऐसे में सवाल बेहद गंभीर है, क्या सिस्टम गंगा के कटाव वाले सितम को रोक पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उज्बेकिस्तान की रहने वाली लोला सिर्फ देह व्यापार ही नहीं चला रही थी, बल्कि वो नेपाल के रास्ते लड़कियों को भारत लाकर के उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराती थी ताकि पुलिस को धोखा दिया जा सके। खुद लोला ने भी पुलिस से बचने के लिए 7 बार अपनी सर्जरी कराई थी। कैसे उज्बेकिस्तान की लोला लखनऊ में चला रही थी हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उज्बेकिस्तान की लोला कायूमोवा इंटरनेशनल सेक्स रैकेट की मास्टरमाइंड, उम्र करीब 50 साल, लेकिन 25 साल की कमसिन हसीना की तरह जवान दिखने के लिए इसने 7 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। पिछले 1 साल से लखनऊ पुलिस और देश की खुफिया एजेंसियां इसकी तलाश में दिन रात एक किए हुई थी। आखिरकार गोमती नगर के एक अस्पताल के पास इसे दबोच लिया गया। लोला के इस गंदे धंधे का मामला जून 2025 में तब सामने आया जब लखनऊ पुलिस ने इस रैकेट से जुड़ी 2 विदेशी महिलाओं हेलिंडा और नीलोफर को गिरफ्तार किया था। तब से ही लोला पुलिस को छका रही थी और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी। 2025 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें अवैध रूप से वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी इंडिया में रहने वाले जो कुछ विदेशी थे उनके ऊपर जो है अवैध रूप से जो रह रहे थे उसको लेकर के एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी में एक नाम जो है लोला का आया था, जिसको आज जो है अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके उनको माननीय न्यायालय के पास जो है वो भेजा जा रहा है। इस गिरोह के काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला और फिल्मी था। लोला का गिरोह उज्बेकिस्तान की लड़कियों को नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत लाता था। इसके बाद लखनऊ के ही कुछ स्थानीय क्लिनिकों में ले जाकर इन लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती थी। सर्जरी का मकसद था लड़कियों का हुलिया बदलना ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। खुद 50 साल की लोला ने पुलिस की नजरों से बचने और अपनी उम्र छिपाने के लिए करीब 7 बार प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिससे वो महज 25 साल की दिखने लगी थी। पहचान बदलने के बाद इन विदेशी लड़कियों के फर्जी भारतीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तैयार किए जाते थे। इसके बाद लखनऊ के पॉश इलाकों में फ्लैट किराए पर लेकर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाया जाता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो अब इस बात की जांच कर रही है कि इस सिंडिकेट को स्थानीय स्तर पर किन डॉक्टरों और रसूखदार लोगों का संरक्षण हासिल था। हुई है और इन्वेस्टिगेशन में जो हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं उसमें ये पता चला है कि ये इनका वीजा की अवधि 2018 में ही जो है वो खत्म हो गई थी और वो इलीगल तरीके से 2018 से लेकर के अभी तक अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों में भी ये रह रही थी। इसके अलावे यह भी साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डीएल है, जो भारतीय है वो भी इनके द्वारा जो है बनवाया गया है। इसके अलावे इनके जो मोबाइल फोन हैं और जो अन्य साक्ष्य हैं उससे इमोरल ट्रैफिकिंग जो है, अनैतिक देह व्यापार के भी बहुत सारे साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। लोला कायूमोवा की गिरफ्तारी सिर्फ एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ नहीं है,
बल्कि ये फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश में घुसपैठ करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर करारी चोट है। अब देखना ये होगा कि जांच की आंच लखनऊ के किन किन बड़े चेहरों तक पहुंचती है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में यह बात सामने नहीं आई है कि ये रैकेट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है या नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी केंद्रीय एजेंसीज के साथ भी इन्वेस्टिगेशन साझा की जाएगी और हम इस एंगल पर भी जांच करेंगे। खुद लोला ने 8 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। क्या ये प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ अपनी पहचान बदलने के लिए थी या इस रैकेट में लगातार बने रहने के लिए, अपने चेहरे और फिगर को दुरुस्त करने के लिए? पटना समेत सभी जिले के एसपी के साथ रेल पुलिस को भी अलर्ट जारी किया है। खासकर भीड़भाड़ वाले जगहों पर चाक चौबंद सुरक्षा रखने को कहा गया है। बावजूद इसके पटना जंक्शन पर सुरक्षा से खिलवाड़ देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिले के पुलिस कप्तान को जो है वो अलर्ट पत्र भेजा है। रेल को भी जो है अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे पुलिस जो है उनको अलर्ट किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना जंक्शन का एंट्री ये गेट है, मुख्य द्वार है और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। यहाँ देखिए जो लेटर लगाया गया है, जांच करने वाली जो यंत्र है, मशीन है, वो लगाया गया है और किसी तरह की जो है वो कोई जांच नहीं हो रही है। ना ही एक भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जबकि इसका इस्तेमाल जो है वो सामानों की जो है फेंसिंग करने के लिए होती है, यानी कि जांच करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई जांच जो है वो नहीं हो रही है और कह सकते हैं कि एक यहाँ पे दिखावे के लिए एक शोभा की वस्तु के तौर पे इसे रखा गया है। तो जो यात्री हैं उनसे भी हम जानना चाहते हैं। भैया ये बताइएगा कि कहीं आपको कोई सुरक्षा दिखा है? क्या दिखा है? सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं कहीं यहाँ पे? यहाँ जांच के लिए ये मशीन लगाया गया, इसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि हाई अलर्ट पे है देश। स्वतंत्रता दिवस को लेकर होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। बिल्कुल। देखिए यात्री जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए और ये मुख्य द्वार है। कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं आते जाते हैं, सामानों के साथ जो है अपनी सफर करते हैं और उन्हीं के सामानों की जांच के लिए यहाँ पे ये मशीन को लगाया गया है। और आज जब स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे में पूरा देश हाई अलर्ट पे है, बिहार भी जो है हाई अलर्ट पे है और अलर्ट को लेकर के आदेश पत्र भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। बताते ये भी चले कि यहाँ पे 2014 में जो है पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आतंकी धमाका भी हुआ था और उसके बाद यह स्टेशन जो है काफी सेंसिटिव माना जाने लगा और अब आज जिस तरह की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है वो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर के खड़ा कर रही है। कैमरा पर्सन संत के